कानूनी शिकंजे में फंसे खड़गे, कर्नाटक में मचा सियासी भूचाल, कांग्रेस नेता के इस्तीफे की मांग, बुरे फंसे सीएम सिद्धरामैया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को लेकर इस वक्त कर्नाटक की राजनीति काफी गर्म है। दरअसल पूरा विवाद एक व्यक्ति की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसने अपने सुसाइड नोट में खड़गे के करीबियों पर काफी खौफनाक आरोप लगाए हैं। हालांकि सुसाइड नोट में सीधे सीधे प्रियांक खड़गे का नाम नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी एमएलए बसवराज मत्तीमांडू और दूसरे नेताओं की हत्या की साजिश रचने के मामले में कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे के करीबी और उसके 4 दूसरे सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही खड़गे के बेटे पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ चुका है। ठेकेदार की हत्या से कर्नाटक में भूचाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रियांक के सहयोगी राजू कपनूर पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर दिए 15 लाख रुपए से ज्यादा लेकर धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव डालने की भी बात सामने आ रही है और इस मामले के तार डेथ नोट लिखकर आत्महत्या करने वाले बीदर के ठेकेदार सचिन पंचाल से जोड़े जा रहे हैं। इसने कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। राजू कपनूर पर बीजेपी नेताओं की हत्या की सुपारी देने का भी आरोप है। बीजेपी ने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई को अपने हाथ में लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मृतक ठेकेदार सचिन के घर जाकर सांत्वना दे चुकी है। बीजेपी प्रियांक के बहाने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेर रही है और निशाना साध रही है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सुरैया ने चुटकी लेते हुए कहा है कि खड़गे दिल्ली में लोकतंत्र बचाने में तल्लीन हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा प्रियांक खड़गे कलबुर्गी में क्या क्या कारनामे कर रहा है। सचिन पांचाल के डेथ नोट में क्या था? ठेकेदार सचिन पांचाल ने राजू कपनूर पर गंभीर आरोप लगाकर 26 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। सचिन का शव बीदर जिले के भालकी तालुका के कटिकुंट गांव में रेलवे ट्रैक पर शत विशत अवस्था में मिला था। सचिन पांचाल के डेथ नोट में मंत्री प्रियांक खड़गे के करीबी और कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व नगर सेवक राजू कपनूर पर गंभीर आरोप लगाए गए। राजू कपनूर पर पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप सचिन ने ही लगाया। दावा किया जा रहा है कि राजू कपनूर और जो उसका गिरोह है उसने बीजेपी विधायक बसवराज मेटीमूड अंडोला, स्वामी श्री सिद्धिलिंग स्वामी जी और चंदू पाटिल मणिकांता सहित 4 लोगों की हत्या की सुपारी दी थी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जब पुलिस के सामने यह मामला ले जाया गया तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में काफी आनाकानी की। पुलिस शिकायत दर्ज करने से झिझकी। डेथ नोट के आधार पर राजू कपनूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी। बीजेपी का दावा है कि पुलिस इस मामले को दर्ज करने में आनाकानी करती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि बीजेपी के संघर्ष के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और खड़गे के करीबी राजू कपनूर और उसके गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सचिन ने अपने डेथ नोट में लिखा है कि राजू कपनूर और उसके गिरोह ने उनसे पैसे मांगने में मंत्री का पूरा जो था वो समर्थन हासिल था। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि सचिन की आत्महत्या सरकार प्रायोजित आत्महत्या थी। जब मृतक की बहनें शिकायत दर्ज कराने गई तो पुलिस ने 12 घंटे तक परेशान किया। विजेंद्र ने यह भी कहा कि कलबुर्गी जिले के पुलिस थाने कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी ने प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की भी मांग की है, जिस पर प्रियांक ने कहा है, चाहे कितना भी चिल्लाओ और कपड़े फाड़ लो, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें दिखाया जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि राजू कपनूर मेरा दोस्त नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कपनूर बीजेपी में थे। राजू कपनूर बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे। अब जूनियर खड़गे के इस बयान से मामला और ज्यादा बिगड़ चुका है, या ये कहें कि कांग्रेस के हाथ से ये पूरा मामला निकल गया है। खड़गे ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। दूसरी तरफ विवाद बढ़ता देख बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडेर ने भलकी तालुका में पंचाल के घर पर जाकर दौरा किया। जैसे ही वन मंत्री मृतक के घर पहुंचे, नाराज परिवार वालों ने कांग्रेस सरकार को पंचाल की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे वहां जाने को कहा, यानी पूरी तरह से मंत्री को ही खदेड़ दिया गया। हालांकि खंडरे ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि पांचाल की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें सजा दी जाएगी। बाद में उन्होंने परिवार वालों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी गवर्नमेंट
रेलवे पुलिस सुसाइड मामले की जांच कर रही है और सरकार सीआईडी से भी जांच करवाने पर विचार करेगी। विपक्ष बीजेपी बीदर जिले के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या के मामले में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। इस आत्महत्या ने सरकारी परियोजनाओं को पाने के लिए ठेकेदारों की दुर्दशा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जिस तरह बीजेपी ने पहले करोड़ों रुपए के महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले में अपनी संलिप्तता के लिए बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने में कामयाबी हासिल की थी, उसी तरह वो जूनियर खड़गे को भी निशाना बनाने के लिए इसी तरह की रणनीति पर काम कर रही है। ये पहले से ही चर्चा में है कि कैसे के.एस. ईश्वरप्पा, जो पार्टी की सत्ता में रहने के दौरान आरडीपीआर मंत्री थे, उन्होंने बेलगावी के एक ठेकेदार संतोष पाटिल द्वारा उनका नाम लिए जाने के बाद आत्महत्या करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। और उसी तरह प्रियांक खड़गे के समर्थक और कलबुर्गी के पूर्व पार्षद राजू कपनूर ने भी कथित तौर पर पांचाल को आत्महत्या के लिए उकसाया था और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसलिए बीजेपी भी यहां पर प्रियांक खड़गे से इस्तीफे की मांग कर रही है और फौरन से कह रही कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। क्या कर्नाटक में अब भी कमीशन पर होता है काम? कर्नाटक में मई 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उस वक्त बीजेपी सरकार पर कमीशन का आरोप लगाया था और कमीशन सरकार करार दिया था, जमकर घेरा था, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया था जब कर्नाटक में ठेकेदार संघ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पर 40% तक की कमीशन की मांग करती है। 1 लाख से ज्यादा सदस्यों वाले सरकारी ठेकेदार के इस संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत लिखकर कमीशन की मांग के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही कर्नाटक सरकार के कुछ मंत्रियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ठेकेदार हमेशा सरकार की मेहरबानी पर फलते फूलते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष केपन्ना ने कर्नाटक सरकार की कथित कमीशनखोरी का पर्दाफाश करने के लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस मुद्दे ने कर्नाटक विधानसभा को भी हिलाकर रख दिया था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार करार दिया था। तमाम आरोपों के बाद भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं की थी। कहा जाता है कि राज्य में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, ये बीजेपी का कहना था, जबकि उस वक्त की सरकार पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो अब मौजूदा सरकार पर भी लग रहे हैं। पाटिल का पीएम मोदी के नाम खत। 12 अप्रैल 2022 को युवा ठेकेदार संतोष पाटिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने एक बार फिर कमीशनखोरी के मामले को हवा दी। संतोष ने अपनी मौत के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं ईश्वरप्पा ने कहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने से पहले पाटिल ने ईश्वरप्पा की शिकायत तकरीबन बीजेपी के हर बड़े नेता से की थी। ठेकेदार ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा था। संतोष पाटिल की खुदकुशी करने से राज्य में ठेकेदारों ने भारी बवाल मचाया था। सभी ने राज्य सरकार से इस मामले में लोहा लेने का फैसला तक किया था। ठेकेदारों का आरोप था कि कर्नाटक के सभी सरकारी दफ्तरों में जमकर घूसखोरी होती है। कर्नाटक ठेकेदार संघ ने 25 मई से 1 महीने के लिए सभी सरकारी काम बंद कर दिए थे। राज्य में जमकर बवाल मचा था और राज्य में कांग्रेस की जीत के पीछे भी बीजेपी का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, जो अब कांग्रेस की सरकार में भी बदस्तूर जारी है। यानी उसी दलदल में अब कांग्रेस भी पूरी तरह से फंस चुकी है। कमीशनखोरी का खेल। कमीशनखोरी का खेल। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष का मानना है कि प्रदेश में ठेके पर काम करना मुमकिन नहीं है। हम 40% तक कमीशन का भुगतान कैसे कर सकते हैं और ऐसे में हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। पार्षद, विधायक, मंत्री और नौकरशाह सभी अपना हिस्सा चाहते हैं। वहीं बेंगलुरु के एक सरकारी ठेकेदार के मुताबिक राज्य में बिना रिश्वत के किसी भी काम की बोली लगाना, जीतना और उसे अंजाम तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। ज्यादातर ठेकेदार इस बात से सहमत है कि राज्य में राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार काफी है। इनका आरोप है कि लगभग सभी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर काम के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों से 10 से 15% कटौती की मांग करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। ठेकेदार का यह भी कहना है कि राज्य में कोई भी पार्टी का नेता संत नहीं है, लेकिन 40% का कमीशन मांगना हैरान करता है। वैसे कर्नाटक में किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि पाटिल की जान के पीछे भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो पुराने नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर एक बरगद के पेड़ की तरह उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं।
कोई भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सभी को फायदा होता है। अब प्रियांक खड़गे भी इसी दलदल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त बीजेपी सरकार ने के ईश्वरप्पा का इस्तीफा ले लिया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस खड़गे का इस्तीफा लेती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे मामले में कर्नाटक में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियांक खड़गे पहले नेता नहीं हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है। खुद नागेंद्र जो एसटी जो कमीशन घोटाला हुआ था उसमें वो आरोपी थी, वो जेल जा चुके हैं, उनसे भी इस्तीफा लिया गया था। अब जूनियर खड़गे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है और बीजेपी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, और इसको लेकर बीजेपी ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।